हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पहले आए हुए हैं और इस बार भी आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है द ज्योमेट्रिकल शेप फॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ बिल्डिंग इज टर्म्ड एज। ज्योमेट्रिकल शेप जो बनाई जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? पैटर्न ही तो कहेंगे, साइड तो कहेंगे नहीं, ना ही लोकेशन कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, शेप को हम क्या कहेंगे? पैटर्न कहेंगे। तो राइट आंसर इज बी। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिटी एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स। तो ट्रांसपोर्ट रूट के बारे में अगर आपने सेक्टोरल मॉडल पढ़ा हो व्हाइट के द्वारा, जो व्हाइट ने दिया था, तो राइट आंसर विल बी द सेक्टोरल मॉडल। ठीक है, तो सेक्टोरल मॉडल जो है बेसिकली डेवलप किया गया था एच व्हाइट के द्वारा और एम आर डेविस के द्वारा 1939 में। और इन्होंने बेसिकली फोकस किस पे किया था? फोकस किया था इन्होंने बेसिकली ट्रांसपोर्ट रूट्स पे। अगर तो हम थोड़ा सा जो है इनके सेक्टोरल मॉडल को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। ये जो डायग्राम है ये है सेक्टोरल मॉडल का डायग्राम और दिस इज गिवन बाय व्हाइट एंड डेविस 1939 में दिया गया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि जो भी मॉर्फोलॉजी है अर्बन की, इसको 5 भागों में डिवाइड किया है, एक सेक्टर्स में डिवाइड किया है। तो सेक्टर्स आपको इसी तरीके से याद रखने हैं। कभी कभी क्या होता है, मैपिंग में डायरेक्टली सेक्टर्स के बारे में पूछ लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 सेक्टर दिए हुए हैं। दिस इज द 1। ठीक है, और ये आपको दे रखा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये 2 वाला पार्ट है, एंड दिस इज 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और दिस वन इज 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, तो ये इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है बनाने की और लर्न करने की। तो उन्होंने इसमें 5 जोन बताए थे। तो पहला जोन जो है, जो कि बिल्कुल बीच में सेंटर में है, उसको उन्होंने कहा था CBD। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, CBD की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो एरिया होता है बीच वाला एरिया, ये हमारा सेंटर होता है और इसमें जो है आपका बेसिकली होलसेल मार्केट यहाँ पे पाई जाती है या हेडक्वार्टर पाए जाएंगी, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं उनके, और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ पर ऑफिसेस और होलसेल मार्केट और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पाई जाती हैं। ठीक है, या ये जो है रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पर नहीं पाया जाता है बीच में। तो बीच में तो CBD हो गया, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, और इसका हाईलाइट पार्ट क्या है, मतलब मेन पार्ट क्या है कि ड्यूरिंग द नाइट डार्कनेस प्रिवेल्स इन द बिल्डिंग। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्यों डार्कनेस प्रिवेल्ड होती है, क्योंकि रात में आपको, अगर रात में इस एरिया में जाओगे तो आपको कोई भी बिल्डिंग में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारा रेजिडेंशियल एरिया है ही नहीं। बिल्डिंग्स में क्या हो जाता है, डार्कनेस हो जाती है, नो मैंस लैंड रात में इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप देख सकते हो जो CP वाला एरिया है न्यू दिल्ली का, उसको हम CBD कह सकते हैं। तो दूसरा वाला जो पार्ट है उसको उन्होंने कहा है लाइट मैन्युफैक्चरिंग जोन। अब देखो, लाइट मैन्युफैक्चरिंग जोन दूसरे वाले पार्ट को क्यों कहा है? देखो यहाँ पर क्या है, ये तो आपका CBD एरिया हो गया, यहाँ पर आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं और होलसेल मार्केट है। तो इस मार्केट में जो भी वर्कर्स काम करते हैं तो वो कहाँ रहेंगे भाई? मार्केट के आसपास ही तो रहेंगे, दूर तो रहेंगे नहीं। दूर रहेंगे तो आने जाने में उनका इतना ज़्यादा किराया खर्च हो जाएगा। तो जो जो यहाँ पे जो जोन सेकंड है, सेकंड वाला जो पार्ट है, वो हमारा होता है लाइट मैन्युफैक्चरिंग जोन। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब ये बीच में तो CBD हो गया, यहाँ पे तो ऑफिसेज हो गए, ठीक है, रिटेल मार्केट्स हो गई, और तो बगल में ही इसके क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग जोन होता है, जिससे कि जो भी कह सकते हो सामान होता है इस मैन्युफैक्चरिंग जोन से, इस वाले मैन्युफैक्चरिंग जोन से आसानी से जो है CBD में लाया जा सके, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में लाया जा सके। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो बहुत लाइट इंडस्ट्रीज होती है, छोटी छोटी सी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो CBD के आसपास ही डेवलप होती हैं। ठीक है, अब ये तीसरा वाला जो एक पार्ट है, जो तीसरा जोन 3 दे रखा है, इस वाले जोन में क्या होता है, ये जो वाला जो जोन है, इस वाले जोन में अब ये बताओ कि यहाँ पर जो CBD में काम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए क्या आपको वर्कर्स तो चाहिए होंगे ना? तो वर्कर्स कहाँ रहेंगे? दूर तो रहेंगे नहीं। दूर रहेंगे तो उनको आने जाने में इतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनकी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं, आसपास ही रहने लगते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा वाला एरिया है, यहाँ पे जो है आपके जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, कह सकते हो जो लो वेजेस वर्कर्स होते हैं,
ठीक है, वो यहाँ पे जो जैसे दैनिक मजदूरी वाले जो होते हैं वो लोग आसपास यहाँ पे रहने लगते हैं। ठीक है, ये भी देखो ये वाला थर्ड वाला एरिया ये भी सी में कवर होगा, बिकॉज जो वर्कर्स होंगे वो आपके लाइट मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में भी काम करेंगे, लाइट मैन्युफैक्चरिंग जोन में भी काम करेंगे, तो इसके आसपास भी आप देख रहे हो यहाँ पे 3 वाला एरिया दे रखा है। और इसके अलावा जो सीबीडी है उसमें भी तो काम करेंगे, तो सीबीडी के आसपास देख रहे हो इन्होंने अपने घर बना रखे हैं, तीसरा जो एरिया है इसके आसपास भी है। ठीक है, और इसके अलावा सेकंड नंबर पे भी तीसरा वाला एरिया दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्कर्स हैं वो आपके सेकंड से भी सटे हुए हैं और फर्स्ट से भी सटे हुए हैं, उन्होंने जो उनका जो निवास है वो दोनों के आसपास ही रहता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो रहते हैं वो मिडिल क्लास वर्कर आ जाते हैं। मिडिल क्लास वर्कर भी जो है आपके सीबीडी में एज यूजुअल वर्क करेंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल क्लास वर्कर है। और पांचवें में जो आते हैं वो अपर क्लास वर्कर्स आ जाते हैं। तो अपर क्लास के लोग तो वैसे भी कम होते हैं, इसलिए इसका एरिया भी जो है आपको कम दिखाया गया है। तो समझ में आ गया। तो जोन फर्स्ट क्या हो गया, जोन फर्स्ट में हो गई सीबीडी, जोन सेकेंड में हो गए लाइट मैन्युफैक्चरिंग जोन, जोन थर्ड में लो क्लास वर्कर, जोन फोर्थ में मिडिल क्लास वर्कर और जोन 5 में हाई क्लास वर्कर। तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एक बार हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो नाइट जोन सेकंड है जो लाइट मैन्युफैक्चरिंग जोन है, उसमें क्या होती है, रिटेल एंड होलसेल मार्केट आर लोकेटेड, लाइट एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे पाई जाती है। मोस्टली पोल्यूटेड एरिया ऑफ द सिटी, बिकॉज यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे हम बढ़े तो लोअर डेजिग्नेटेड एरिया में क्या होता है, यहाँ पर जो है वर्कर्स जो होते हैं जोन 2 में जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वो यहाँ पर बेसिकली आपको पाए जाएंगे। जोन फोर्थ में क्या होते हैं, मिडिल क्लास ड्वेलिंग जोन होता है। ये क्या होते हैं, यहाँ पर आपको बेसिकली जो जोन 3 से अच्छी एमिनिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर जो इनकम होती है वो मिडिल क्लास के लोगों यहाँ पर रहते हैं, जो कि वर्कर्स जो क्लास होती है लो रेजिडेंशियल एरिया वाली जो क्लास होती है उससे थोड़ा अपर वाली क्लास यहाँ पर रहती है। जोन 5 में आप देखोगे तो अपर क्लास रेजिडेंशियल एरिया होता है ये, यहाँ पे हाई इनकम वाले पीपल यहाँ पे रहते हैं जिनकी इनकम जो है हाई होती है। और यहाँ पर बेसिकली देखोगे तो प्रोफेशनल जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो बेसिकली यहाँ पर पाए जाते हैं। और इनका जो हाउस होता है आपको बहुत कम मिलेंगे और थोड़ा दूरी पे मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, बहुत दूरी पर जो है ये रहना पसंद करते हैं, थोड़ा सा शांत वातावरण में रहना ये लोग पसंद करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में देखो यही तो कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट रूट के बारे में यहाँ पे बात होगी। बाकी ये देखो यहाँ पे डायग्राम इतना क्लियर नहीं है, लेकिन जो मैंने बनाया था ना आपको डायग्राम, वो वहाँ पे आपको वो डायग्राम बिल्कुल क्लियर होगा, वो आप उसको एक बार बना लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ना कुछ थ्योरीज आपको लर्न करनी पड़ेंगी। अगर आपने पढ़ाई की है अच्छी खासी, सारा सिलेबस कवर कर लिया, तो बेसिकली आप इनको कर सकते हो। देखो वॉन थ्योनेन जो है आपको थ्योरी जी है वो दी है आपकी एग्रीकल्चर लोकेशन की। लॉस जो है थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन के हैं। और आपकी क्रिस्टालर जो है आपकी सेंट्रल प्लेस थ्योरी दी है। और आपका जो डोई है वो क्रॉप कॉम्बिनेशन के हैं। तो ए का दूसरा हो गया, बी का हो गया तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, तो थर्ड में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइसेस एंड डिमांड ऑफ रियल एस्टेट इंक्रीजेज टू एज डिस्टेंस टुवर्ड सीबीडी रिड्यूस। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आप सेंट्रल जोन की तरफ जाओगे तो ज़मीनों के जो भाव हैं वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप सीबीडी में जा रहे हो, मेन मार्केट में जा रहे हो। Because central business district of a city has a high concentration of retail stores and cultural and recreation activities। दोनों ही आपके राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो लिस्ट दे रखी हैं, अर्बन टर्म्स दे रखे हैं कुछ, और कुछ यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा क्या चुका हूँ। बेसिकली तो आपने सारा पढ़ा होगा, मैं आपसे ये ऐसी होप करता हूँ कि सारा पढ़ा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो फिलहाल हमें जो सबसे अच्छा लग रहा है, हम प्राइमेट सिटी को मैच कर लेते हैं, क्योंकि प्राइमेट सिटी मैंने कल आपको बताया था। तो प्राइमेट सिटी क्या होती है, प्राइमेट सिटी होती है सिटी विच विद मच हायर पॉपुलेशन मोर देन ट्वाइस देन द प्रोपोर्शन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ सिटी। तो यहाँ पर डी का हो जाएगा तीसरा। अब डी का तीसरा आप चेक कर सकते हो कहाँ पर है। तो डी का तीसरा सिर्फ और सिर्फ आपको दो में मिल रहा है, ये हट गया, ये हट गया। तो आपके पास अब दो ऑप्शन बचे, एक तो पहला बचा या आपको हो सकता है चौथा। ठीक है, और देखते हैं अर्बन इन्फ्लुएंस जोन। तो यहाँ पे पहचाना, देखो अर्बन इन्फ्लुएंस वर्ड आ रहा है, और इन्फ्लुएंस वर्ड कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। देखो
अर्बन इन्फ्लुएंस जोन क्या है, एरिया आउटसाइड द सिटीज हैविंग सिग्निफिकेंट सिटी इन्फ्लुएंस। तो सी का चौथा मिला दो। तो सी का चौथा किसमें है, सिर्फ और सिर्फ पहले में। तो पहला हो गया राइट आंसर। पहला ये पहचानने की ट्रिक है, ठीक है, इस तरीके से आप पहचान सकते हो। आगे देखें हम, फिर आपका है कॉन्वर्बेशन। कॉन्वर्बेशन क्या है, कॉन्वर्बेशन होता है कंटिन्यूअस अर्बन बिल्टअप एरिया विद मल्टीपल अर्बन सेंटर। कॉन्वर्बेशन में ध्यान रखना है मल्टीपल अर्बन सेंटर्स होते हैं, और अर्बनाइज एरिया क्या है, कंटिन्यूअसली बिल्टअप लैंडस्केप्स विद नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज। तो ये आपका यहाँ पर पहले का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए अर्बनाइज एरिया में। और कन्वर्बेशन क्या है, इसमें मल्टीपल अर्बन सेंटर्स होते हैं, ये इसकी पहचान हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है इन ए कंसेंट्रिक जोन मॉडल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जोन्स फ्रॉम सिटी टू पेरीफेरी। अब यहाँ पे देख सकते हो कंसेंट्रिक जोन मॉडल, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, एक बार आपको मैं बता देता हूँ। कंसेंट्रिक जोन मॉडल यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कंसेंट्रिक जोन मॉडल है उसमें क्या है, आपको रिंग्स दिख रही होंगी। कंसेंट्रिक का मतलब है ये है कि सेंटर एक ही है और उसी सेंटर को की रेडियस पे कई सारे यहाँ पे सर्कल्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे पहला जोन ये हो गया, उसके आगे जोन ये हो गया दूसरा, तीसरा जोन देखो इस तरीके से है। तो सेंटर सबका एक ही है, बस चारों तरफ सर्कल्स बने हुए हैं, रिंग्स की फॉर्म में है, तो कंसेंट्रिक इसको कह दिया गया। अब देखो जो व्हाइट का मॉडल था, अभी हमने दिखाया था सेक्टोरल मॉडल जो था, उसमें सेक्टर्स में बांटा था। इसमें कंसेंट्रिक मॉडल में इन्होंने सेंटर में बांट रखा है। जोन कितने हैं, 5, उसमें भी कितने थे, 5। तो देखिए 5 जो सेंटर्स हैं उनके नेम आपको याद करने होंगे। तो CBD पहला है, CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपका जो सेक्टोरल मॉडल था उसमें सेम है, ऐसे इसमें CBD है, बीच में है, बिल्कुल देख सकते हो यहाँ पे CBD हो गया। सेकेंड एरिया जो होगा उसे हम कहेंगे जोन इन ट्रांजिशन। जो ट्रांजिशन जोन होता है, किसका ट्रांजिशन जोन होगा, वर्किंग मैन होम्स का। वर्किंग मैन यहाँ से जाएंगे और आएंगे, ठीक है। तीसरा जो होगा वो वहाँ पे वर्किंग मैन होम्स होंगे। चौथा रेजिडेंशियल जोन है, और पांचवा है कम्यूटर जोन, ठीक है, कम्यूटर जोन होगा पांचवा। तो ये 5 आप याद कर लो। पहला है CBD, सेकंड है जोन इन ट्रांजिशन, तीसरा है वर्किंग मैन होम्स, चौथा है रेजिडेंशियल जोन, और पांचवा है कम्यूटर जोन्स, ठीक है। ये आपको 5 याद कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखो करेक्ट ऑर्डर्स पूछ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर्स कहाँ से पूछ रहा है, सेंटर से। करेक्ट ऑर्डर सिटी कोर टू पेरीफेरी, मतलब कोर मतलब सेंटर, टू पेरीफेरी, कोर टू पेरीफेरी, सेंटर टू पेरीफेरी। तो सेंटर से पेरीफेरी तो पहले क्या आ जाएगा, CBD आ जाएगा, तो CBD तीसरे नंबर पे है, तो C हो गया। इसके बाद क्या आता है, होलसेल लाइट मैन्युफैक्चरिंग जोन होता है, सेकंड वाला जोन है, जोन इन ट्रांजिशन जिसे हम कहते हैं। तो फिर इसके बाद B आ जाएगा। फिर आपका होता है वर्किंग मैन्स हाउस, यानी लो क्लास रेजिडेंशियल जो होता है, तो उसमें आपका A आ जाएगा। फिर आपका जो अपर क्लास मीडियम क्लास रेजिडेंशियल होता है, तो यानी आपका D आ जाएगा। तो CBAD यहाँ पे राइट आंसर विल बी द थर्ड, ठीक है। और ये जो दिया गया था, ये किसने दिया था, अर्नेस्ट बर्गिस ने दिया था इन इज राइटिंग द ग्रोथ ऑफ द सिटी 1925। और रिवाइज कब किया इसको, 1927 में इसको रिवाइज किया था, ठीक है। दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज द इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सिटी स्ट्रक्चर। इसको हम इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सिटी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। His model is based on the idea that the growth of a city takes place outwards from the center area, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ जाती है, ठीक है। 5 जोन हो गए, आप यहाँ पे देख सकते हो, सेंटर CBD, जोन इन ट्रांजिशन, वर्किंग मैन्स होम, जोन ऑफ बेटर रेजिडेंस, और कम्यूटर जोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज फ्रॉम द सिटी सेंटर टू द पेरीफेरी प्रोपाउंडेड बाय वॉन थ्यूनेन अरेंज्ड इट। तो यहाँ पे देखो वॉन थ्यूनेन का आ गया। अब वॉन थ्यूनेन के बारे में भी हम बता देते हैं आपको। तो देखो वॉन थ्यूनेन ने भी 6 कंसेंट्रिक जोनल रिंग्स बताई हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, ठीक है। इन्होंने बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए दिया है अपना जो इनका सिद्धांत है। तो इन्होंने 6 कंसेंट्रिक जोन्स बताए हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। पहली बात, जोन 6 का जो 6 जोन है उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। तो पहला जोन है मार्केट, गार्डनिंग एंड मिल्क प्रोडक्ट। पहला जो जोन है, सबसे सेंटर वाला जोन होता है, वो उसमें क्या होती है, आपकी मार्केटिंग, गार्डनिंग होती है, और मिल्क प्रोडक्शन होता है। मतलब गार्डनिंग मतलब वहाँ पे आपकी सब्जियाँ वगैरह उगाई जाती हैं, और जो दूध वगैरह का काम होता है, ये सब चीज़ें आपको मार्केट के पास में मिलेंगी। बिकॉज दूध बहुत जल्दी ख़राब होता है, जिससे कि दूध को आसानी से मार्केट में पहुँचाया जा सके। सब्जियाँ भी ख़राब हो जाती हैं, तो सब्जियों को भी आसानी से मार्केट तक पहुँचाया जा सके। तो ये सब चीज़ें जो उगाई जाती हैं, आपने देखा होगा मार्केट के आसपास ही उगाई जाती हैं, ठीक है। आपके यहाँ भी अगर खेती होती है, तो सब्जियों की खेती जो होती है
वो बिल्कुल वहाँ पे होती है जहाँ पे आपकी मार्केट के आसपास आपको मिलेगी। ठीक है। फिर आप देखोगे जोन 2 उन्होंने बताया था, यहाँ पे काम जो होगा फायरवुड और जो लंबर प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो उनका काम यहाँ पर होता है सेकंड वाले पोर्शन पर। थर्ड जो है क्रॉप फार्मिंग विदाउट फैलो। ठीक है। क्रॉप फार्मिंग होती है जो हमारी फैलो लैंड जो मतलब जो बंजर भूमि जो नहीं है वहाँ पे जो है जो उपजाऊ भूमि है वहाँ पे क्रॉप फार्मिंग होगी। फिर जोन सेकंड में क्रॉप फार्मिंग विद फैलो एंड पास्चर, जो फिर बंजर भूमि पर खेती होती है उसके बाद में फिर आपका थ्री फील्ड सिस्टम आता है, फिर आपकी लाइव स्टॉक फार्मिंग होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये 6 जोन आपको ध्यान रखने हैं। डिटेल में हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये 6 जोन ध्यान रखने हैं। तो पहला है मार्केटिंग गार्डनिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन, सेकंड है फायरवुड एंड लुम्बार प्रोडक्ट, थर्ड है क्रॉप फार्मिंग विदाउट फैलो, फोर्थ है क्रॉप फार्मिंग विद फैलो एंड पास्चर्स, फिर है थ्री फील्ड सिस्टम एंड देन लाइव स्टॉक फार्मिंग। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई फ्रॉम द सिटी सेंटर टू द पेरीफेरी। अब बिल्कुल सिटी सेंटर में क्या होगा? मार्केटिंग गार्डनिंग होगी नहीं होगी बताओ? बिल्कुल मैंने बताया था मार्केटिंग गार्डनिंग होगी तो बी पहले आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद फायरवुड और लम्बरिंग प्रोडक्ट होंगे तो बी के बाद डी आ जाएगा। उसके बाद आपकी ग्रेन फार्मिंग होगी, ग्रेन फार्मिंग मतलब क्रॉपिंग वगैरह होगी, फिर आपका थ्री फील्ड सिस्टम आएगा तो थ्री फील्ड सिस्टम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन वाज डेवलप्ड बाय वॉन थ्यूनेन इन 1826 इन ए बुक द आइसोलेटेड स्टेट। आइसोलेटेड स्टेट्स इनकी बुक का नाम जरूर ध्यान रखना। ही मेड एन एफर्ट टू कंस्ट्रक्ट ए थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ लैंड यूज विद एन ऑब्जेक्टिव टू एस्टेब्लिश a relationship between the एग्रीकल्चर लैंड यूज एंड डिस्टेंस फ्रॉम द लोकेशन ऑफ ए मार्केट। मतलब एग्रीकल्चर लैंड यूज किस तरीके से यूज होती है, एग्रीकल्चर लैंड को किस तरीके से यूज करते हैं, किस पर, किसके बेस पे? मार्केट की डिस्टेंस के बेस पे। मार्केट जो है पास में है तो कौन सी चीज़ उगाई जाएगी, उससे दूर है तो कौन सी चीज़ उगाई जाएगी, इस चीज़ों का जो है बहुत ध्यान रखा जाता है इन सब चीज़ों का। ठीक है। तो वॉन थ्यूनेन रिकॉग्नाइज 6 कंसेंट्रिक जोनल रिंग्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो 6 मैंने बताई दी थी आपको और आपने याद कर ली होगी। अगेन आप यहाँ से चाहो तो रिवाइज कर सकते हो। Which one of the following periods did archaeologists find the evidence of permanent human settlement? तो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट जो हुआ था ये एक तरीके से हिस्ट्री का क्वेश्चन है। न्यूलिथिक पीरियड में जो है हुआ था, परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट के साक्ष्य पाए गए हैं। तो इसको हम न्यू स्टोन एज भी कह देते हैं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द सेंट्रल प्लेस मॉडल? सेंट्रल प्लेस मॉडल, तो यहाँ पे देखो स्पेशल पैटर्न ऑफ अर्बन एंड आउटलिंग एरिया बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल प्लेस मॉडल क्या होगा? सेंटर पे आपका सीबीडी हो गया और उसके चारों तरफ जो है फ्लोइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बेस पर हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। वॉल्टर के स्टॉलर प्रपोज सेंट्रल प्लेस थ्योरी इन दिस बुक। सेंट्रल प्लेसेस इन सदर्न जर्मनी in 1933. It was translated in English 1966 में इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द सेटलमेंट और ए मार्केट टाउन अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल प्लेस थ्योरी इज द प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सराउंडिंग मार्केट एरिया। सच टाउन्स आर सेंट्रली लोकेटेड एंड मे बी कॉल्ड सेंट्रल प्लेसेस। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको समझा भी दिया है और बाकी डिटेल में इतना समझना नहीं है। डिटेल में समझने के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये तीन चीज़ें हैं। मार्केट प्रिंसिपल के लिए के जो है 3 यूज किया जाता है। ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल के लिए के की वैल्यू 4 होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के लिए के की वैल्यू 7 होती है। ये 3 चीज़ें याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा भाई। यहाँ तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा नहीं कि स्टॉलर के मॉडल को मैं अगर हो सका तो डिस्कस कर दूंगा टाइम मिला, लेकिन फिर भी आप एक तरीके से रट लीजिए कि मार्केट प्रिंसिपल के लिए के की वैल्यू 3 है, ट्रांसपोर्ट के लिए के की वैल्यू 4 है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के लिए के की वैल्यू 7 है। ठीक है। अगला देखिए, कंसेप्ट ऑफ प्राइमेट सिटी गिवन बाय जेफरसन कब हुआ था? तो 1939 में, ये मैंने आपको बताया भी था। और इसकी जो है याद कर लेना, मार्क जेफरसन को याद रखो, प्राइमेट सिटी से संबंध रखते हैं और ये 1939 में इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। ठीक है। हाइपर मार्केट्स कहाँ लोकेट होती है? हाइपर मार्केट्स हमेशा आउट ऑफ द टाउन लोकेट होंगी।
ड्राई पॉइंट सेटलमेंट आर कॉमन इन, तो डेल्टा में जो है ड्राई पॉइंट सेटलमेंट जो है होते हैं। ए ड्राई पॉइंट इज हैज़ द एडवांटेज ऑफ फ्लड प्रोटेक्शन। ड्राई पॉइंट कहाँ होंगे, ड्राई लोकेशन हम कहाँ ढूंढेंगे, डेल्टाज में ढूंढेंगे भाई, है ना। तो जो है ये क्या करते हैं, इनका एडवांटेज होता है फ्लड प्रोटेक्शन से, फर्टाइल सॉइल एंड फेयरली फ्लैट लैंड सरफेस विच इज आइडियल फॉर द एग्रीकल्चर एंड बिल्डिंग, ठीक है। Zone of assimilation and zone of discard are terms are related to the CBD of the city. Zone of assimilation, zone of discard, ये जो है आपका रिलेट करते हैं किससे, आपके CBD से, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो कोर फ्रेम मॉडल वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय द रोनाल्ड R. Boyce of Elder H. Horwood in 1959. The most common way to view the distribution of economic activity within the CBD is the core frame model. तो core frame model में क्या है, सबसे पहले होती है इनर कोर, सेकंड है फिर आउटर कोर, इसमें भी 5 जोन्स थे, फिर थर्ड है फ्रेम, फिर है जोन ऑफ एसिमुलेशन और जोन ऑफ डिस्कॉर्ड, फिर है आपका रेजिडेंशियल एरिया। तो कहने का मतलब कई मिलाकर के देखो कोर फ्रेम मॉडल में ने क्या बताए थे, 5 जो है फ्रेम 5 जोन बताए हैं, और दिया किसने है, दिया है ये आपके एच हॉरवुड ने 1959 में, ठीक है। 5 जोन है, इनर कोर, आउटर कोर, फ्रेम, जोन ऑफ एसिमुलेशन या इसको हम जोन ऑफ डिस्कॉर्ड भी कहेंगे, और रेजिडेंशियल एरिया जो है लास्ट वन होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेटलमेंट और यहाँ पे कुछ पैटर्न के नाम दिख रहे हैं, तो आपको मैचअप करना है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म पैटर्न को देखोगे तो पहले का आ जाएगा बी, ये आपको दिख ही रहा होगा भाई, यूनिफॉर्म पैटर्न जो है आपको दिख रहा है। दूसरा है, दूसरे का आ जाएगा ए जो रैंडमली है, और तीसरे का है आपका डी मोर क्लस्टर्ड देन यूनिफॉर्म, और क्लस्टर्ड आपको दिख रहा होगा सी, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल के इज इक्वल्स टू 7। तो के इज इक्वल्स टू 7 मैंने किसके लिए बताया था, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए बताया था। के इज इक्वल्स टू 3 मार्केट के लिए, और के इज इक्वल्स टू 4 जो बताया था वो ट्रांसपोर्ट के लिए बताया था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, और अगले देखो यहाँ पर आपको स्कॉलर्स और थ्योरीज दी हुई हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो प्राइमेट सिटी तो आप ध्यान रख लो सी का थर्ड, और सी का थर्ड जिसमें नहीं है उसको हटा दो, इन दोनों में सी का थर्ड नहीं हटा दो, ठीक है। कंसेंट्रिक जोन जो है बर्गस ने दी थी, तो डी का है सेकंड, और डी का सेकंड केवल सिर्फ और सिर्फ बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी गॉटमैन ने जो कंसेप्ट दिया था वो मेगापोलिस का दिया था, और जीके जिफ ने जो है रैंक साइज रूल दिया था, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है इफ टू सिटीज इज पॉपुलेशन ऑफ 24,000 and 6,000 respectively are located 18 kilometers apart, the breaking point will lie from the smaller town at a distance of। अब देखो दो सिटीज़ हैं, एक की पॉपुलेशन है 24,000 और एक की पॉपुलेशन है 6,000, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 18 किलोमीटर। तो ब्रेकिंग पॉइंट जो है स्मॉलर टाउन से कहाँ पर होगा, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है डी आई जे इज इक्वल्स टू डी आई जे अपॉन 1 प्लस पी आई अपॉन पी जे। तो यहाँ पे डी आई जे क्या है, डी आई जे इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स कितनी है, 18 है। 1 प्लस अंडर रूट पी आई क्या, पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट टाउन, तो पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट टाउन है 24,000 एंड द पॉपुलेशन इज द सेकेंड टाउन इज 6,000। अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 4, यानी 18 अपॉन अंडर रूट में, एक मिनट, 18 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट में 4 आएगा तो 4 का आ जाएगा 2, तो 18 अपॉन 3 हो जाएगा, यानी 18 अपॉन 3 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो राइट आंसर इज द 6 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल सेटलमेंट इन एन एरिया ऑफ देयर नियरेस्ट नेबर स्टैटिक वर्कआउट एज 2.10। देखो ये ना एक नंबर्स होते हैं, तो 2.10 है अगर आपका नंबर, तो ये आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। कैसे होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 यूज होता है क्लस्टर्ड के लिए, 1 होता है रैंडमली डिस्पर्स्ड के लिए, और 2.1 जो यूज होता है यूनिफॉर्म पैटर्न के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 0 क्लस्टर्ड के लिए, 1 जो है रैंडमली डिस्पर्स के लिए, 2.10 जो यूज होता है यूनिफॉर्म पैटर्न के लिए यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ सेंसस टाउन। सेंसस टाउन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो
तो 75% ऑफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन शुड बी इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं भाई साहब, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। मिनिमम पॉपुलेशन साइज तो 5,000 होना चाहिए, और 75% टोटल मेल्स नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं, तो भी सही है। मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ 400, नहीं मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है, ठीक है, तो ये आपका गलत है। तो बी एंड सी करेक्ट, और बी और सी किस में दे रखे हैं, बी में दे रखे हैं, ठीक है। If in any region the largest city has 10 lakh population, what will be the population size of the fourth largest city according to the rank size? तो 4 से डिवाइड कर दो, 10,000 को 10 लाख को आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो 2.5 लाख आ जाएगा भाई साहब। आंसर जो इसका होगा 2.5 लाख होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको दिख नहीं रहा होगा, ये दे रखा है मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल। किसका क्या दे रखा है, मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल बाय हैरिस एंड उल्मैन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान करना है, आइडेंटिफाई द अर्बन लैंड यूज पैटर्न ऑफ न्यूक्लियाई सेंटर ऑफ 3 और 6 का आइडेंटिफाई करना है कि 3 और 6 पे क्या है। तो मैं इसको बना देता हूँ एक बार। ये है कुछ ऐसा डायग्राम है जो कि इसको हम कहते हैं मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल, जो हैरिस व उल्मैन के द्वारा दिया गया है। तो मैं आपको और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ, आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो इस डायग्राम में आप देखोगे तो बीच वाला 1 है, 2 क्लियर दिख रहा है, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है 3 और 6 पूछ रहा है। 3 ये रहा, और 6 पे क्या होगा, 3 और 6 पे क्या है। तो इसके बारे में ना आपको एक बार बताना पड़ेगा, समझ लो, इसको आपको याद करना है कैसे भी। तो बीच में तो CBD होगा, ये तो आपको पूरा क्लियर पता है। बीच में क्या होगा, CBD होगा, तो बीच में आपका है CBD। दूसरा है लाइट मैन्युफैक्चरिंग जोन, और तीसरा है लोअर क्लास हाउसिंग। तो ये तो अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो, सभी में सेम है। फिर मिडिल क्लास हाउसिंग होगी, और फिर आपकी हाई क्लास रेजिडेंशियल होगा। ये 5 जोन तो आपने पढ़े ही हैं। इसमें आपके 4 जोन एक्स्ट्रा आ गए हैं, ठीक है। 5 जोन तो आपको याद होंगे, CBD, लाइट मैन्युफैक्चरिंग जोन, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हायर क्लास रेजिडेंशियल, ठीक है। अब जो 6 वाला जो है, 6 वाला मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है हैवी मैन्युफैक्चरिंग है। 6 वाले में क्या है, हैवी मैन्युफैक्चरिंग है। और जो 7 वाला है उसमें सेकंड CBD है। 7 वाला सेकंड CBD तो दिख जाएगा आपको फिगर में साफ साफ। देखो यहाँ पर एक ये आपको दिख रहा है CBD, और एक CBD आपको यहाँ दिख रहा है। तो 2 यहाँ पे CBD उन्होंने दे रखे हैं। पहला क्या है, पहला ये CBD हो गया। दूसरे में हो जाएगा लाइट मैन्युफैक्चरिंग जोन। लाइट मैन्युफैक्चरिंग जोन के पास आसपास ही क्या होता है, CBD के आसपास, लाइट मैन्युफैक्चरिंग जोन के आसपास लोअर क्लास रहती है। तो यहाँ पे लोअर क्लास यहाँ पे रहेगी, और आपकी फिर है आपकी मिडिल क्लास, ठीक है। फिर आपकी जो है 5 नंबर पे हायर क्लास होती है। और हाई क्लास जो है आपका जो है वो थोड़ा सा सिटी से दूर रहना पसंद करती है, मतलब जो मेन जो CBD है उससे दूर रहती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे 6 पे जो है, यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज लगी होगी। हैवी इंडस्ट्रीज आपकी लाइट मैन्युफैक्चरिंग जोन के आसपास लगी होती है, क्योंकि जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हैवी इंडस्ट्रीज के लिए रिक्वायरमेंट है, वो लाइट मैन्युफैक्चरिंग से वो मंगा लेती हैं। तो 6 यहाँ पे रहेगा, 2 के पास में रहेगा। फिर आपका 7 तो आपको सेकंड CBD हो ही गया, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो 8 पे आपका आ जाएगा रेजिडेंशियल सबर्ब्स, और 9 पे आ जाएगा इंडस्ट्रियल सबर्ब। तो 8 पे जो है आपके रेजिडेंशियल सबर्ब रहेंगे, और 9 पे जो है आपके इंडस्ट्रियल सबर्ब रहेंगे। मतलब जो इंडस्ट्री में डेली काम करने वाले होते हैं वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, जो है 6 के आसपास देखने को मिलेंगे। 6 के आसपास क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्री में वर्क करेंगे वो रहेंगे कहाँ, यहीं तो रहेंगे ना। 9 पॉइंट नंबर 9 पे सबर्ब्स, मतलब जो आपके इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो यहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आपसे पूछा क्या है, 3 और 6 ही तो पूछा था। 3 पे क्या हो गया, 3 पे हो गया लोअर रेजिडेंशियल एरिया, लोअर रेजिडेंशियल एरिया हो गया 3 पे। और 6 पे हो गई हमारी हैवी इंडस्ट्रीज। तो 3 पे हमारा क्या हो गया, लोअर क्लास एंड हैवी मैन्युफैक्चरिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इतना तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल वाज डेवलप्ड बाय CD हैरिस एंड EL उल्मैन 1940, और दिस थ्योरी एडवोकेटेड दैट लैंड वी पैटर्न इन मोस्ट लार्ज सिटीज डेवलप अराउंड ए नंबर ऑफ डिस्क्रीट सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई। मतलब मल्टीपल न्यूक्लियाई मतलब मल्टीपल CBD,
ठीक है, सिंगल की बजाय यहाँ पे मल्टीपल सीबीटी है। तो यहाँ पे देख सकते हो पहला नंबर सीबीटी, दूसरा है होलसेल लाइट मैन्युफैक्चरिंग, फिर लोअर, फिर मीडियम, फिर हायर, फिर हैवी मैन्युफैक्चरिंग, फिर आपका है आपका आउटलिंग जो है 7 जो है अदर एक सीबीटी हो गया, फिर है रेजिडेंशियल सबर्ब्स, फिर है इंडियन जो है इंडस्ट्रियल सबर्ब्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए वर्ल्ड सिटी। कौन सा ट्रू है? वर्ल्ड सिटी इज द हेड क्वार्टर ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना। वर्ल्ड सिटीज इज a सेंटर फॉर फाइनेंस, ट्रेड, पॉलिटिक्स एंड कल्चर। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ल्ड सिटी इंक्लूड प्रेजेंस ऑफ कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स फॉर ट्रांजेशनल कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल इन जो है इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना है। वर्ल्ड सिटी वो होती है जहाँ पे जो है आपके बड़े बड़े कंपनीज के जो हेडक्वार्टर्स पाए जाते हैं। Which one of the following is not responsible for the origin of urban heat island? Urban heat island के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, सिटी बिल्डिंग्स और सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो है सिटी के वो भी रिस्पॉन्सिबल है, बट हाई विंड स्पीड जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे के की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर नंबर ऑफ सेटलमेंट्स दे रखे हैं। तो के की वैल्यू अगर 3 है तो जिसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो 3 से 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। तो इसको मैच कर दो आप 139 से। ठीक है, अब देखो जो 7 से डिवाइड हो रहे होंगे, तो देखो यहाँ पे पहले को छोड़ करके बाकी अगर 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखो के इक्वल्स टू 7 है तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। 42 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 294। तो 42 और 294 किस में आ रहा है? ए में आ रहा है, तो के को मिला दो ए से। अब 4 की अगर हम बात कर लें तो जो हमारा 4 है वो मैचअप होगा बी से, क्योंकि ये सब जो है आपके 128 की गुणा करोगे 4 से तो 512 आ रहा है, और 512 गुणा 4 से करोगे तो 248 आ रहा है, और 13 वाला इससे मैचअप हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल भाषा मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन है सिटी 1 की पॉपुलेशन दे रखी है, सिटी 2 की पॉपुलेशन दे रखी है, उन दोनों की डिस्टेंस दे रखी है। आपसे पूछ रहा है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ब्रेकिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो ब्रेकिंग पॉइंट के लिए मैंने क्या बताया था आपको? मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना। फॉर्मूला क्या था? d अपॉन 1 प्लस अंडर रूट पी 1 अपॉन P2। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो d अपॉन d कितनी है डिस्टेंस? तो 50 मील्स है। 1 प्लस, तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपका 18.3 मील्स आ जाएगा। इससे पहले भी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, तो बड़ी बात है नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए सिटी इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ होलसेल स्टोर, ऑफिसेज, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। बिल्कुल सही है। एंड रीजन क्या है? रीजन बिकॉज प्राइस एंड डिमांड ऑफ द रियल एस्टेट इंक्रीजेज एट डिस्टेंस टुवर्ड सीबीडी रिड्यूसेस। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविटी मॉडल एंड द पोटेंशियल मॉडल। तो कौन सा मॉडल जो है करता है डिफरेंस? तो ग्रेविटी मॉडल डील करता है ओनली विद 2 अकाउंट्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैनी प्लेसेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है, और यहाँ ये तो एक तरीके से हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो मुगल जो आए थे, मुगल कब आए थे? मुगल आपके आए थे 1526 से 1820 तक रहे थे मुगल। और अगर हम बात करें प्री हिस्टोरिक पीरियड कब है, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड रहा है 2350 से 1820 तक। और इसके अलावा अर्ली हिस्टोरिकल जो पीरियड रहा है वो आपका 600 BC से 500 AD तक रहा है, और मिडाइवल जो रहा है वो 600 से 1800 तक रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको हम देखेंगे। तो सेक्टोरल मॉडल क्या है? सेक्टोरल मॉडल में हमने सेक्टर्स में डिवाइड किया था। ठीक है, किसी भी सिटी को, तो जहाँ पे सेक्टर आ जाए, तो देखो सेक्टर कहाँ रहा है? सीरीज सेक्टर्स आ गया, तो पहले का चौथा हो जाएगा। पहले का चौथा हो गया भाई साहब। और पहले का चौथा किस में है? पहले का चौथा किसी में भी नहीं है, सब हट गए, तो सी आंसर बचा। फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको। कंसेंट्रिक जोन, कंसेंट्रिक जोन जो है, कंसेंट्रिक जोन रिंग्स बनती है, तो सीरीज ऑफ रिंग्स किस पे बन रही है? तो दूसरे का पहला। बिड रेंट थ्योरी, थ्योरी दैट रिफर्स हाउ प्राइस, रेंट प्राइस की बात आ गई, तो सी हो गया। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है? न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ मॉडल्स, बहुत सारे सेंटर्स बनते जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। 4th का भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेटलमेंट साइट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फॉलोइंग फिगर।
तो यहाँ पे साइड में देख रही हो, इधर एक रिवर आ रही है, इधर से रिवर आ रही है, बीच में क्या बनना है, ब्रिज बनना है ना। तो ये जो है ब्रिजिंग पॉइंट सेटलमेंट साइज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ कंट्रोलर मॉडल। तो यहाँ पे कौन सा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है, के इज इक्वल्स टू 7 यहाँ पे हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है। रूरल हाउस इज एन इंडेक्स ऑफ द, रूरल हाउस किसका इंडेक्स है, वो एनवायरमेंट का इंडेक्स है, ठीक है। रूरल हाउस इज एन इंडेक्स ऑफ द एनवायरमेंट बिकॉज रूरल हाउस इज एन इंडिकेटर ऑफ रीजनल जियोलॉजी, सॉइल एंड वेजिटेशन, ठीक है। गांव के हिसाब से पता पड़ता है कि ये यहाँ का एनवायरमेंट, मतलब गांव का जो संदर्भ है वो एनवायरमेंट से लिया गया है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल इज करेक्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेटलमेंट बेस्ड ऑन के इक्वल्स टू 4। के इक्वल्स टू 4 जो बेस्ड होता है, मैंने किस पे बताया था, ट्रांसपोर्ट पे, तो सी ऑप्शन। Which of the following categories of urban land use as per graph has the highest gradient of its economic rent at 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर पे जो है कह रहा है कि इसमें फिगर में आपको मैं बना दे रहा हूँ एक बार। इधर दे रखा है इकोनॉमिक रेंट, इधर दे रखी है डिस्टेंस, ये है कॉमर्शियल, ये है इंडस्ट्रियल, ये है रेजिडेंशियल और ये है हमारी ग्रीन लैंड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हाईएस्ट ग्रेडियंट किसकी होगी ऑफ इट्स इकोनॉमिक रेंट एट 2 किलोमीटर डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर हाईएस्ट जो ग्रेडियंट है, स्लोप है, वो सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है, कॉमर्शियल का ही दिख रहा है। सबसे ज़्यादा एंगल जो बनना है वो कॉमर्शियल का ही बनना है। राइट आंसर विल बी द सी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिपिक्ट्स द थ्रेशोल्ड अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल प्लेस मॉडल। तो थ्रेशोल्ड क्या है, थ्रेशोल्ड यही है कि मिनिमम ऑर्डर ऑफ पीपल नीडेड टू सपोर्ट ए सर्विस यहाँ पे होना चाहिए सेंट्रल प्लेस मॉडल के लिए। सेंट्रल प्लेस थ्योरी गिवन बाय वॉल्टर क्रिस्टोलन इन 1933 on the basis of settlement patterns in the southern Germany, the then relied on two concepts. The threshold क्या है, minimum market size यानी minimum population needed to support a central place function, और range of goods क्या होती है, the maximum distance people are willing to travel to obtain the central place function, यानी central place सर्विस को लेने के लिए, जो उस गुड को लेने के लिए लोग कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक जा सकते हैं, वो होती है रेंज ऑफ गुड्स। और थ्रेशोल्ड क्या है कि मिनिमम जो है पॉपुलेशन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए सर्विस, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज करेक्टली डिपिक्टिंग द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अमंग द सिटीज़। यहाँ पे कर्व तो बिल्कुल ही गायब है, मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो इस क्वेश्चन को फिलहाल अभी छोड़ देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स टू ए पोटेंशियल यूज ऑफ ए सर्विस एट ए लोकेशन अकॉर्डिंग टू ए ग्रेविटी मॉडल। तो ग्रेविटी मॉडल क्या कहता है, इट इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन साइज एंड इनवर्स रिलेशनशिप टू द डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पटना सिटी इन बिहार एंड कोलकाता सिटी इन वेस्ट बंगाल। तो पटना सिटी इन बिहार क्या है, एक प्राइमेट सिटी है, और कोलकाता जो है बंगाल में प्राइमेट सिटी है। प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट दिया था जेफरसन ने 1939 में, और ये क्या होती है, हाईएस्ट पॉपुलेटेड सिटी होती है किससे, इन द प्रोपोर्शन ऑफ सेकंड लार्जेस्ट सिटी, ठीक है। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द एक्सप्लोटिव मॉडल ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर प्रपोनेंटेड बाय द विलियम बुंज। तो नॉट बिलोंग टू द एक्सप्लोटिव मॉडल, ठीक है। तो ये क्या है आपका सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ये आपके जो है अर्बन स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय द विलियम बुंज ने सीबीडी आपको नहीं दिया था, ठीक है, ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लोरेटिव मॉडल ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर ऑफ विलियम बुंज, 3 इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ ए सिटी कैन बी फाउंड फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स। तो सिटी ऑफ डेथ, सिटी ऑफ नीड और सिटी ऑफ सुपरफ्यूटी, ठीक है। तो ये चीज़ 3 चीज़ आपको ध्यान रखती है, विलियम बुंज ने दी थी, सिटी ऑफ डेथ, सिटी ऑफ नीड और सिटी ऑफ सुपरफ्यूटी। अगला अगर हम मैच करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइट ऑफ ह्यूमन, तो सिचुएशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, पुल फैक्टर क्या होता है, मूवमेंट ड्यू टू द अपॉर्चुनिटी सेटलमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये तो पुल फैक्टर के बारे में आपको पता ही, सिंपल सा। माइग्रेशन फील्ड क्या होती है, एरिया दैट डोमिनेट ए लोकल इन एंड आउट माइग्रेशन पैटर्न, तो उसे माइग्रेशन फील्ड कहते हैं। साइट ऑफ ह्यूमन क्या है, फिजिकल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी भी प्लेस पर पाई जा रही है, तो इस तरीके से आप मैचअप कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला अगर हम मैचअप करें तो यहाँ पर भी ऑलरेडी पहले से ही मैचअप है, ये हमने शायद करा दिया, अभी कराया था, हाँ बिल्कुल, ये हमने करा दिया था।
अगला क्वेश्चन है लोकेट द फॉलोइंग प्लेसेस इन मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर इन द फिगर एंड मैच इट विद द लिस्ट गिवन बिलो। तो यहाँ पर मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी में हमने पहले बताया था, पहला क्या है आपका CBD हो जाता है, और यहाँ पे जो सेकंड दिख रहा है ये मैंने आपको क्या बताया था, ये आपकी जो है मिडिल क्लास थी, सेकंड वाली मिडिल क्लास थी, और थर्ड वाली जो है हायर क्लास थी, और फोर्थ जो था आपका इंडस्ट्रियल सबर्ब्स थे यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर मैच करोगे तो पहला पहला जो मैच हो रहा है वो CBD से मैच हो रहा है, तो यहाँ पे CBD कह लो या होलसेल लाइट मैन्युफैक्चरिंग जोन कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले का पहला हो जाएगा, और हाई रेजिडेंशियल क्लास जो मैच हो रही है वो आपकी थर्ड से हो रही है, तो पहला फिर थर्ड आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें मीडियम क्लास रेजिडेंशियल की, तो मीडियम क्लास रेजिडेंशियल सेकंड वाले से मैच होगा, और 4 पे आपका आ जाएगा इंडस्ट्रियल सबअर्ब, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे के की वैल्यूज दे रखी है, तो के की वैल्यू है 7, और 7 का मतलब है कि जो भी वैल्यू अगर 7 से डिवाइड हो रही है वहीं पे उसी से मैच कर दोगे, तो ये देखो इनमें से कुछ भी डिवाइड नहीं होगा 7 से, इसमें भी कुछ नहीं होगा डिवाइड, और इसमें भी आपका कुछ भी 7 से डिवाइड होगा नहीं होगा, इसमें डिवाइड हो रहा है 351 7 से, तो इसको मैच कर दोगे पहले को D से, ठीक है। अब देखिए 13 किससे डिवाइड हो रहा है, 13 अगर डिवाइड करोगे तो 13 इसको भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, ना ही सेकंड वाला कर पाएगा, 13 डिवाइड कर पाएगा 141 को, डिवाइड हो रहा है बिल्कुल, तो ये दूसरे का हो जाएगा आपका C, दूसरे का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 141 को डिवाइड कर दिया, दूसरे का हो जाएगा आपका C, ठीक है। 3 देखो 3 से कुछ डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो ये हट गया, ये भी हट गया, ये देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से देखो यहाँ पे 13 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करोगे तो 39 आएगा, 39 से एक ही ज़्यादा दे रखा है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो 3 का हो जाएगा B, ठीक है। और 4 का तो ऑब्वियस सी बात है, 4 से काटोगे तो सब 4 से ही कट रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। असर्शन दे रखा है कि अर्बन एग्लोमरेशन एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर ग्रोइंग रैपिडली इन इंडिया। जो अर्बन एग्लोमरेशन है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वो ग्रोइंग कर रही है इंडिया में। रीजन है सैटेलाइट टाउन्स आर नॉट सफिशिएंटली एंड सिग्निफिकेंटली डेवलप्ड टू रिलीज द प्रेशर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन एग्लोमरेशन एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर ग्रोइंग इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज सैटेलाइट टाउन्स आर नॉट sufficiently and significantly developed to release the pressure of urban population। मतलब सैटेलाइट टाउन्स में इतने ज़्यादा बड़े नहीं है कि वो अर्बन पॉपुलेशन को सभी को सम्मिलित कर सकें, इसीलिए ये सिटीज़ जो है यहाँ पर ग्रो हो रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर। तो ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर में कौन सा करेक्ट है, तो हायर ग्रोथ ऑर्डर सेंटर आर लोकेटेड फार अवे while the lower order growth center are located closer to the one। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। Which one of the following letters represent the total number of settlements of a certain order served by a central place theory। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, K का यूज किया गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अब। Which one of the following models based on the study of human ecology। तो बर्गरस एंड पार्क कंसेंट्रिक मॉडल जो है ये बेस्ड है आपका स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी पे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स बिलो। यहाँ पर अगर मैच करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूनिफॉर्म कौन सा है, यूनिफॉर्म आपका 4th होगा, रैंडम आपका 3rd होगा, परफेक्ट जो है आपका 1st होगा, क्लस्टर आपका 2nd होगा, तो यहाँ से आप मैचअप कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफर्स एंड थ्योरीज यहाँ पे दे रखी हैं। तो जे गॉटमैन ने कंसेप्ट दिया है मेगालोपोलिस का, और बर्गेस ने कंसेंट्रिक जोन थ्योरी दी है, और जेफरसन ने प्राइमेट सिटी, और हैरिस एंड उलमैन ने मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कन्फर्मिटी विद द सेंट्रल प्लेस थ्योरी। तो राइट आंसर विल बी द यूबिक्विटीज एंड लोकलाइज्ड रॉ मटेरियल्स, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स द नेट पॉपुलेशन इंक्रीज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। तो अर्बन ग्रोथ जो है वही डिनोट करता है नेट पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है, ठीक है।
अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स बिलीव दैट एवरी सेलिब्रेट एक्शन मस्ट स्टार्ट द माइंड द रियल्म ऑफ थॉट इट मस्ट बी कंसीव्ड एंड रिहर्स्ड इन द रियल्म ऑफ थॉट बिफोर इट कैन टेक प्लेस इन द फिजिकल। तो ये है बेंटन मैके। देखो ये तो आपको ना याद करना पड़ेगा, इसमें क्या है, रटना ही है इस चीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ मैच करना है। देखो ग्रीन विलेज क्या होता है? ग्रीन विलेज विद द हाउसेस एंड चर्च क्लस्टर्ड अराउंड ए स्मॉल हाउस ग्रीन। तो यहाँ पे ग्रीन आ गया, यहाँ पे भी ग्रीन आ गया, मैच कर दो। क्रूसीफॉर्म विलेज क्या होता है? विलेजेस दैट हैव डेवलप्ड एन इंटरसेक्शन ऑफ रोड। तो यहाँ पर सेकंड का ए। डिस्पर्स्ड क्या है? डिस्पर्स्ड का मतलब है स्कैटर्ड इरेगुलरली, तो मैच कर दो। स्ट्रीट विलेज क्या है? फाउंड along द रूट वेज और वेयर कंडीशन हैव इम्पेडेड लेटरल डेवलपमेंट ऑफ द सेटलमेंट। तो जिससे इसको मैच कर दोगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। लॉस मॉडल इज लेस रेस्ट्रिक्टिव देन द क्रिस्टोलर मॉडल बिकॉज लॉस ट्रीटेड ईच सेक्शन एज हैविंग सेपरेट रेंज थ्रेशोल्ड एंड हेक्सागोनल हिंटलैंड। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर आपने लॉस मॉडल अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, और क्रिस्टोलर मॉडल भी पढ़ा है, तो आपको ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज यूज्ड बाय सेंसस ऑफ इंडिया टू डिफाइन द टाउन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी यूज की जाती है। अगला है इन विच ईयर मार्क जेफरसन एग्जामिन द साइज रिलेटिव बिटवीन द प्राइमेट सिटी एंड द नेक्स्ट लार्जेस्ट सिटी। तो 1939 में ही यूज किया था इन्होंने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटर्स मेड refinements to W. Christoller central place theory by producing concept of city rich sector and city poor sector। तो ये आपने दिया था अगस्त लॉस ने, ठीक है। Metropolitan cities in general are flanked by satellite towns because the towns have an important function to release the pressure of the city। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। Which one of the following city is known as the mile city? तो डेनेवर, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफर टू अ प्राइमेट सिटी। तो ये प्राइमेट सिटी, अगर इन शहर के बारे में आपको पता है तो कर लोगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। तो रबात इज नॉट अ प्राइमेट सिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट डिस्क्राइब्स द एब्सेंस ऑफ सिटीज एंड टाउन्स विद इन अ रेडियस ऑफ 75 किलोमीटर फ्रॉम द लार्ज सिटी। तो राइट आंसर विल बी द अर्बन शैडोज। तो ये क्या है कि कंसेप्ट ऑफ डिस्क्राइब द एब्सेंस ऑफ सिटीज, एब्सेंस है मतलब शैडोज भी तो एब्सेंस होती है, एंड टाउन्स विद इन ए रेडियस ऑफ 75 किलोमीटर फ्रॉम ए लार्ज सिटी। तो जो बीच का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं अर्बन शैडोज। अर्बन शैडोज नोन एज द कम्यूटर जोन एरियाज। इन अर्बन शैडोज द अर्बन ओरिजिन बायर्स वेयर परचेजर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टू बिल्ड और ऑक्यूपाई ए रेजिडेंस एंड देन रेंट टू लैंड टू फॉर्म ऑपरेटर्स, ठीक है। Triangular pattern of rural settlement developed generally at the confluence of two rivers। अगला है which one of the following authors examined the structure of urban settlement prior to the impact of large scale industrialization in the book The Pre-Industrial City Past and Present। Right answer will be the S. Joberg। S. Joberg, The Pre-Industrial City Past and Present। ये आप ध्यान रखना, G. S. Joberg, ठीक है। Which one of the following authors' theory of primate cities focuses on the forces of agglomeration and cumulative effect of agglomeration in the growth of large cities? तो मार्क जेफरसन, ठीक है, इन्होंने प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट दिया था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसका एक पार्ट सेकंड और बनाएंगे। उस पार्ट सेकंड में जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, लगभग 40 के अप्रोक्स क्वेश्चन बचे हुए हैं, पार्ट सेकंड में उसको कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।